हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सब अच्छे से होली खेल रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है जी। और आपके हमने कमेंट्स पढ़े थे और उनमें काफ़ी कमेंट्स में कहा था कि सर अवार्ड्स पर्सनालिटी प्लेसेस से लेके एक एमसीक्यूज़ लेके आइए। तो हम हाजिर हैं आपके एमसीक्यू सीरीज़, करंट अफेयर्स, अवार्ड्स, प्लेसेस वगैरह से लेके, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दी है कि 67th नेशनल फिल्म अवार्ड जो है, ठीक है, उसमें 461 फिल्म्स थी, जिसमें फीचर फिल्म कैटेगरी थी 461 फिल्म्स और 220 फिल्म्स थी नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी, ठीक है जी। और जो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड है वो किसको गया था? सिक्किम को। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जी हाँ दोस्तों, ये दोनों सच स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। अब देखिए, कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे हमारी फिल्म्स जो हैं वो बहुत ही कम रिलीज़ हुई, फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि हमारे थिएटर्स बंद थे। तो 2020 में तो बहुत ही कम मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं। मोस्टली जो भी हुई हैं तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आई हुई हैं। तो आपके लिए आज एक और क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड करंट अफेयर्स, ठीक है जी। OTT क्यों था हमारे न्यूज़ में, उसके बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है जी। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। आप बोलेंगे सर स्टेटमेंट शुरू करे ही नहीं, आपने होमवर्क देना शुरू कर दीजिए। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लेते हैं। तो जो बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? अ गांधीयन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेल ऑफ लव बाय संजय सूरी। स्टेटमेंट है ये, इसको आपने याद रखना है। संजय सूरी की गांधीयन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेल ऑफ लव। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में किसको मिला है? नरेशन अवार्ड, नरेशन अवार्ड वाइल्ड कर्नाटका बाय सर डेविड एटरब्रो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी पे अगर आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हुई हैं, सुनी हुई हैं, तो आप इन इन व्यक्ति के नाम से वाकिफ़ होंगे। आप गूगल करेंगे तो आपको और भी जानने को मिलेगा। और जो बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड है वो नॉक 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 बाय सुधांशु सरिया को मिले हुए। तो इस बार के जो फिल्म्स हैं, कि यूजुअली तो हम फिल्म्स देखते हैं तो याद रह जाता है, लेकिन इस बार के जो हैं थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने ये नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी हुई इनमें, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट है कि नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स अनाउंस द नेम्स ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और जो अवार्ड है वो कन्फर किए गए थे आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट, और ये पब्लिश हुई हैं 24 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी एंड अदर 22 लैंग्वेजेस ऑफ 8 स्केड्यूल। एक और क्वेश्चन निकल के आ गया, 8 स्केड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं वो देखना है, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है जी। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें से दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है जी। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है जी। तो एम वीरप्पा मोइली जो हैं और अरुंधति सुब्रमण्यम अलॉन्ग विद 20 अदर राइटर्स को ये अवार्ड मिला था। तो ये दोनों जो रिनाउंड लोग हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 20 राइटर्स को आप देख सकते हैं, उसमें लिस्ट दी हुई है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीरप्पा मोइली जी की जो है, उन्होंने पोइट्री की थी श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप रिवाइज़ करें, इसको आप रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुब्रमण्यम जी ने जो है व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर इन इंग्लिश, ठीक है जी, व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर इंग्लिश, इनको मिला है, ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स हैं, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स एंड म्यूज़ियम, ये देखिए द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स और वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स एंड म्यूज़ियम ने, उन्होंने रिसेंटली एक इंडियन एक्टर को ऑनर किया हुआ है,
तो वो कौन से एक्टर हैं? कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल डायरेक्ट मिलेंगे, उसमें आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल डायरेक्ट मिलते हैं। जैसे कि आपके गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हो गए, या फिर आपके फुटबॉल से रिलेटेड हो गए, क्रिकेट से हो गए। ठीक है जी, वो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है, आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब क्या है? अमिताभ बच्चन जी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, अब बुक का नाम आ गया कि हु हैज़ रिटन द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसने लिखी है? इसका सही जवाब है दलाई लामा ने। ठीक है जी, दलाई लामा ने। आपको बुक्स का नाम आएगा, आपने वो चीज़ रटी हुई है, आपने देखी हुई है, आप डायरेक्टली उसको लिख देंगे, क्योंकि बुक्स में नाम ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, तो आपने दलाई लामा जी के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो ये कौन है दलाई लामा जी? तो बेसिकली दलाई लामा नेम नहीं है, ये स्पिरिचुअल गुरु हैं। ठीक है जी, और इनका एक्चुअल में नेम है तेंजिन गैतो। ठीक है जी, और 14th दलाई लामा है। और ये न्यूज़ में क्यों रहते हैं कि ये तिब्बत से आए थे, कौन सी डेट को? 30th मार्च 1959 को आए थे। और हमारे वो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको पनाह दी थी इंडिया में। और अभी इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? धर्मशाला। और धर्मशाला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है। ठीक है जी, तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसने लिखी है? दलाई लामा ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ सॉट अ जीआई टैग फॉर गुच्ची मशरूम्स। गुच्ची नहीं कहते हैं इसे, गुच्छी बोलते हैं। वैसे तो स्पेलिंग ऐसी है, बट गुच्छी कहते हैं। तो बहुत ही महंगी होती है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की वन ऑफ द फेवरेट सब्जी है। ये हिमाचल में भी बहुत मिलती है। और जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है जी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो गुच्छी मशरूम को जीआई टैग किस स्टेट ने सॉर्ट किया है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में और कौन सी ऐसी सब्जी है, सब्जी नहीं कह सकते, ऐसे कौन सा कॉन्डिमेंट है जो कि बहुत फेमस है और बहुत महंगा मिलता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है जी, चलिए गुच्छी मशरूम के बारे में जानते हैं। तो ये 18,000 रुपये प्रति किलोग्राम बिकता है। देखिए सब कितनी महंगी है, 18,000 रुपये प्रति किलोग्राम बिकता है। और ये एक फंगस स्पीशीज़ है जो मशरूम फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है जी, और ये जो लाइमस्टोन बेस प्रेफर करती है और एसिड सॉइल में ग्रो करती है। और ये उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में भी पाई जाती है। तो इसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, जो मैंने पर्सनली देखा है। ऐसा कहा जाता है कि जो गुच्छी मशरूम है वो तभी पैदा होती है, मतलब ग्रो करती है, जब थंडरिंग हो रही हो। मतलब बारिश नहीं हो रही है, मतलब जब गरज रहे हों बादल, थंडरिंग हो रही है, तभी ये ग्रो करती है। और इसको आप जो लोग हैं वो इकट्ठा करते हैं, फिर सुखाते हैं, और इसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा रहता है, इसलिए इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। ये रेयर भी होती है। ठीक है जी, और इसमें काफ़ी अच्छे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ठीक है जी, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज कॉन्फर्ड द लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें ऑप्शन है आपके, बोरिस जॉनसन, निकोलस सार्कोजी, नरेंद्र मोदी, इमरान खान। जी हाँ, इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। ठीक है जी, तो अब ये जो क्या है लेजेंड ऑफ मेरिट क्या है? ये लेजेंड ऑफ मेरिट हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है, किस लिए? फॉर हिज स्टेडफास्ट लीडरशिप एंड विजन फॉर इंडियाज़ इमर्जेंस एज अ ग्लोबल पावर। ठीक है जी, और जो हमारे इंडिया टू यूएसए एम्बेसडर हैं श्री तरनजीत सिंह संधू, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ये अवार्ड लिया था। और ये अवार्ड जो है लीजन ऑफ मेरिट, ये सिविलियन अवार्ड नहीं है, एक मिलिट्री अवार्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, एक मिलिट्री अवार्ड है। और इससे पहले किस किस ने लिया था? जिनको मिला हुआ है वो है जनरल सत्यवंत
मलाना श्री नागेश और फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, और इंडिया के कितने फील्ड मार्शल रह चुके हैं। अलॉन्ग विद दैट कितने स्टार्स होते हैं, कितने स्टार्स होते हैं फील्ड मार्शल के लिए। ठीक है जी, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपके मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये जैसे अभी क्वेश्चन आया, हु वॉन द बुकर्स प्राइज़ फॉर ईयर 2020। तो इसमें अब सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है डगलस स्टुअर्ट। ठीक है जी, डगलस स्टुअर्ट कौन थे? इन्होंने शुगी बैन लिखी थी, शुगी बैन। ठीक है, और डगलस स्टुअर्ट ने शुगी बैन लिखी थी। 2020 के ये विनर हैं। शुगी बैन इंपॉर्टेंट है। और इंडियाज़ की बर्न्ट शुगर भी वो नॉमिनेटेड थी, और वो किसने लिखी है? अवनी दोषी। ये शॉर्टलिस्टेड थी। ठीक है जी। तो ये बुकर प्राइज़ जो है वो एक लिटरेरी प्राइज़ है फॉर बेस्ट नॉवल के लिए, और इंडिया से 1997 में अरुंधति रॉय जी ने जीता था ये। और कौन सी नॉवल थी उनकी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है जी, तो शुगी बैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि अटल टनल जो है वो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनाग्रेट की थी उत्तराखंड में। दूसरा है कि ये 9.02 किलोमीटर लंबी है और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड टनल है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? इसके करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ ओनली 2 है। ये उत्तराखंड नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? मनाली, हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, मनाली नीचे बैकड्रॉप पे है और ऊपर रोहतांग पास है। ओके, और जैसे आप रोहतांग पास से नीचे जाते तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। ठीक है जी। तो ये जो टनल है ये डिस्टेंस बिटवीन मनाली और लेह को 46 किलोमीटर से कम कर देता है। अब ये इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन काफ़ी अच्छी है वो, और वो इसलिए है कि बर्फ़ गिरने से मतलब कट ऑफ हो जाता था लेह और मनाली। ठीक है, तो इस टनल की वजह से वो कभी कट ऑफ नहीं रहेगा, मतलब 12 मंथ्स ऑपरेशनल रहेगी। और जो टनल है वो ट्रैफिक डेंसिटी कितना झेल सकती है? 1500 ट्रक जो हैं पर डे और 3000 कार पर डे। और एक और चीज़ है कि एनजीटी ने रोहतांग पास पे रोक भी लगा दी हुई थी कार्स ले जाने की, बिकॉज़ वहाँ पे स्नो और वहाँ का फ्रेजाइल एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। तो इस टनल की वजह से हमारे रोहतांग पास जो है वो भी सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा। ठीक है जी। और सेल जो है, ठीक है जी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसने 9000 टन ऑफ स्टील दिया था इस टनल को बनाने के लिए। ठीक है जी। अटल टनल कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट वॉन यूनाइटेड नेशन अवार्ड फॉर कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है केरला। तो जी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं? आपका हार्ट अटैक हो गया, हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स हो गए, फिर लिवर रिलेटेड हो गए। ठीक है जी, फिर आपकी बीपी हो गए, ये नॉन कम्युनिकेबल हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कम्युनिकेबल कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। वैसे तो आप सबको पता ही है। तो आप उसके साथ आपका एक एडिशनल होमवर्क जो है, एडिशनल होमवर्क वो ये है कि आप बताएंगे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टीबी के पेशेंट्स कौन से देश में हैं? टीबी के पेशेंट्स कौन से देश में हैं? ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री लेड द स्टोन, 2 बार स्टोन आ गया है, स्टोन फॉर द फर्स्ट हिंदू टेम्पल? ये इंपॉर्टेंट है। कौन से कंट्री ने ये फर्स्ट हिंदू टेम्पल जो है उसके लिए स्टोन नींव रखी है? अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान, यूएई या पाकिस्तान? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है पाकिस्तान। ओके जी।
तो ये कौन से शहर में होगा? ये इस्लामाबाद में बनेगा, इस्लामाबाद में बनेगा। और ये कौन सा होगा? श्री कृष्ण मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर होगा ये। और इसकी लागत कितनी लगेगी? 10 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है जी, पाकिस्तानी रुपीज़ हो गए। और ये कौन बना रहा है? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बना रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये। ठीक है जी, तो इसी के साथ आज के 10 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको करंट अफेयर्स में से कौन से सेक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी रिवीजन सीरीज़ चलती रहे, और हमारी जितनी भी कोशिश रहेगी कि आपके मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल अप जाएं और आपका रैंक बिल्कुल बढ़िया है ईपीएफओ एग्ज़ाम में। ठीक है जी, देश में कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसलिए प्लीज़ मास्क पहने, थोड़ा सेफ़ रहें, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन से पहले ये टाइम बहुत क्रूशल है। एंड आई होप आप सब लोग अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।